आदि हमारे जो सभी सम्मानित पदाधिकारी गण हैं वो इसमें अपनी जो राज्यों के गठन को लेकर प्रगति रिपोर्ट अपनी अपनी पेश करेंगे। और आज इस वेबिनार के जो मुख्य वक्तागण हैं हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर राजा रमन आनंद सर। मैं डॉक्टर साहब को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। आज इस वेबिनार में हमारे मुख्य अतिथि हैं नमोबुद्धाय। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश चंद मनगोत्रा साहब। मैं आपका स्वागत करता हूं, जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं साहब। और हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय BS बौस साहब। आपका स्वागत करता हूं, जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं जो आज आभार और समापन में अपना वक्तव्य रखेंगे, हमारे संस्थापक महोदय माननीय धर्मप्रकाश भारती बौस साहब। मैं आपका बहुत बहुत जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं, स्वागत करता हूं साहब। तो मैं आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बौस साहब से अनुरोध करता हूं मुझे यह मीटिंग कंडक्ट करने के लिए अनुमति प्रदान करें। माननीय BS बौस साहब। मेरे ख्याल से जुड़े नहीं है वो। अ, नहीं जुड़े हैं साहब अभी। हाँ, ऐसे ही लग रहा। सभी को नमोबुद्धाय जय भीम साहब। कहाँ गए भाई दूसरा कहीं जय भीम नमो बुद्धाय। अपना मैं अपना मोबाइल बंद प्रोफेसर रखें साथ प्रोफेसर सभी मनवीर साथीगण। सिंह साहब, प्रोफेसर जी मनवीर जी, सिंह साहब, स्वागत है बधाई हो। साहब। बधाई से स्वागत है बोल रहा साहब, हूँ सर। स्वागत है। स्वागत है साहब। अपना माइक बंद कर लें साहब, मीटिंग चालू हो गई है और आप सुने साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं फिर आज की जो हमारे मुख्य अतिथिगण है, मैं माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी इंजीनियर रमेश चंद मनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में मुझे मीटिंग सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करें सर। जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और आज जितने भी हैं मेरे साथीगण, मेरे सीनियर साथीगण और उपासका जुड़े उन सबको मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं आज का जो संचालन कर रहे हैं हमारे मुख्य सेक्रेटरी, मैं उनको इजाजत देता हूं कि आज की मीटिंग को सुचारू रूप से चालू करें। हो सकता है अभी हमारे अध्यक्ष जी पहुंच जाएंगे, वो किसी कारणवश नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन तब तक आप मीटिंग जारी करिए। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। जैसा आदेशित हुआ है तो मैं इस वेबिनार को शुरू करने से पूर्व अपने सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं। और हमारे बहुत ही पूजनीय भंते सत्यानंद जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं गुरु जी के चरणों में नमन करता हूं। तो मैं एक बार पुनः सभी साथियों को जय भीम नमोदय प्रेषित करते हुए और स्वागत करते हुए जो आज हम जो राज्य कमेटी के गठन के लेकर चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश भर में हर राज्य में अपने कमेटी हमारे हर जिले स्तर तक पहुंचे। गांव, कस्बे, मोहल्ले, नगर, सभी जगह हमारी कमेटियां बने, ऐसा संस्थापक महोदय जी और हमारे वरिष्ठ साथी जिसमें 3 प्रमुख नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी जिम्मेदार साथी पूरे मन से, तन से और अपने हर स्तर से जितनी भी वो हेल्प कर सकते हैं सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं सभी अपने वक्तागणों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा कम समय कम आपका संबोधन में, प्रबोधन में समय कम लगाएंगे और अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रखेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष, हमारे इसमें जो अ, करीब 12 राज्यों की मीटिंग हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
चंडीगढ़, हरियाणा और आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन साथी जो हमारे इनमें हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सचिव हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, मैं उन साथियों को, प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक साथियों को मैं पहले इनवाइट करूंगा। तो मैं सर सबसे पहले हमारे दिल्ली से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुदेश तनवर साहब जुड़े हैं। मैं माननीय सुदेश तनवर साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपने राज्य की रिपोर्ट रखें। माननीय सुदेश तनवर साहब। साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय, हमारे राष्ट्रीय चीफ जनरल सेक्रेटरी योगेश गौतम जी, आज की इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारियों और को सादर नमन, जय भीम, सभी को साधुवाद। हमारी दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो राज्य की कार्यकारिणी है, वो तैयार हो गई है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है और मैं अपने बहुत ही सम्मानित साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लगभग 10 लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मेरे पूरी कमेटी के 15 लोगों में से 10 इस समय उपस्थित हैं। हमारे हमारे राष्ट्रीय जो समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, आदरणीय राजाराम आनंद साहब, उनके अथक प्रयास से और लगातार मुझे प्रोत्साहित करते रहने से ये संभव हो पाया। तो इधर गाड़ी की डिग्गी में बीच में किसी की अन्य आवाज आ रही है साथी जरा मोबाइल अपना बंद रखें प्लीज। जी। तो हमारे आदरणीय राजारमन साहब की वजह से, मतलब उन्होंने जो लगातार मुझे प्रोत्साहित किया, लगातार हम लोगों को से चर्चाएं की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनके अथक प्रयास से और सहयोग से ये संभव हो पाया। बहुत जल्दी हम लोग जिले की कार्यकारिणी तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में हम जिले की कार्यकारिणी को संपूर्ण कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे इस कार्यकारिणी में प्रदीप जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सुखदेव जी हैं, डॉक्टर इंदर सिंह जी हैं, हिम्मत सिंह जी हैं, कमल सिंह बौद्ध जी हैं, अशोक कुमार टॉक हैं और मैं सुदेश तनवर, और भी एक आध नाम इसमें होगा। तो जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हम लोग आपको पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम बहुत ही शिद्दत के साथ इस राज्य की कार्यकारिणी को साथ लेकर चलते हुए। म्यूट हो गए संगत जी। सर अपना अनम्यूट करा माइक। ओके ओके। सेकंड, हाँ जी जी, वो अपने आप हो गया, वहां से मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जी, तो बस हमारी रिपोर्ट इतनी है। इसी सप्ताह हमारी कार्यकारिणी संपूर्ण हुई है। मुझे शायद तीसरा या चौथा दिन है और मैं इस कार्यकारिणी के लिए आदरणीय सभी आदरणीयों को इसका साधुवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं जो केंद्रीय कार्यालय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लगातार हम लोगों को लगातार सूचनाएं भेजते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। आदरणीय शशि जी हैं, प्रदीप जी हैं और मुकेश बौद्ध जी हैं, नरेंद्र जी हैं, जो लगातार हम लोगों को पुश करते हैं कि नहीं आप काम कीजिए। तो मैं इस अद्भुत संगठन को एक बार सलाम करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो भी जानकारी आगे होगी हम लोग उसको शेयर करेंगे। आपका साधुवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहब तनवर साहब। और आज का आपका ड्रेस गेटअप बहुत प्यारा है, आप पूरे अनुशासन में हैं। बहुत बहुत चलिए, साधुवाद साहब। आपका साधुवाद। कुछ साथी तो हमारे ऐसे हैं जो इस मूवमेंट को, इस कारवा को बड़े ही वैसे ले लेते हैं, हल्के में, नहीं, और बनियान पहन के कुछ कभी कुछ लोग नंगे बदन पे भी बैठे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नहीं, तो मैं आज अब अगले इस बात के लिए भी मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर आनंद जी को साधुवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा इस तरह से रहेंगे तो और अच्छा आएगा। चलिए, साधुवाद आपका। सर ऐसे ही समझाते हैं सबको। दिल्ली बहुत बहुत से पूरे साधुवाद। देश का, आपको ये मालूम, दिल्ली से पूरे देश का कारोबार चलता है।
नहीं, बिल्कुल चलेगा। भविष्य में दिल्ली अपना बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है आपके नेतृत्व में। थैंक यू अब मैं जी। अगले हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सैलोराम बौद्ध साहब अगर जुड़े हैं। माननीय सैलोराम बौद्ध साहब जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो साहब आप आपको इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपनी बात रखें। अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो अगर नहीं जुड़े हैं सर तो मैं अभी हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं माननीय रामलाल बौद्ध जी, तो कृपया आप आएं और अपने स्टेट की रिपोर्ट रखें। ये भी मुझे नहीं लगता अभी जुड़ पाए हैं। नहीं, जुड़े जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें सर, रामलाल बौद्ध जी। प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष झारखंड। झारखंड राष्ट्रीय बौद्ध हाँ, महासभा। आवाज जा रही है? यस यस, बहुत अच्छी। जी सर, जी आवाज सर। जा रही है? आ रही साहब, आ रही है। हाँ, जा रही ना। हम जुड़े हुए हैं, कभी जब कट जी जा सर, रहा है जी। आवाज आ रही है ना? आ रही है साहब, आप अपनी बात रखें। हाँ जी जी। मैं मैं सबसे पहले महामानव तथागत गौतम बुद्ध एवं भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी बौद्ध जी इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय BS बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्य वक्ता डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं झारखंड प्रदेश प्रभारी संचालन कर रहे हैं माननीय जोगेश गौतम जी, चीफ जनरल सेक्रेटरी एवं भारत के कोने कोने से यह प्रदेश से जुड़े हुए पदाधिकारीगण एवं उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम एवं साधुवाद करता हूं। आज का जो विषय है राज्य कमेटी के गठन पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मैंने अभी तक झारखंड प्रदेश की कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से हमने जिला कमेटी का गठन 6 जिला का मैंने किया है। 6 जिला का 6 जिला नहीं, 6 जिला। हेलो जी साहब, बात रखें आप। जब आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं आपको टोक दूंगा। 6 जिला का गठन किए हैं, जिसमें रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, जामताड़ा, पलामू, गढ़वा ये सभी हमने कर दिए हैं। और पलामू प्रमंडल के महिला विंग और पुरुष विंग का भी गठन हम कर दिए हैं। अभी अनुमोदन करके हेड आगरा कार्यालय में भेजने के लिए 1-2 दिन में हम भेज देंगे। और जो है इस पदाधिकारी कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से अन्य जिले का गठन हम करने में तैयारी लगे हुए हैं। करीब 10-15 दिन के अंतराल में हम इस पूरे प्रदेश के जिलों का गठन करके हम जो सूचित कर देंगे। लेकिन
सूचित कर देंगे। अभी जो है हमारे पदाधिकारी और पासक पासक लोग जो है करीब 10-15 लोग इसमें जुटे हुए हैं। और यही मैं कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और सभी इस जो मीटिंग में जुटे हुए पदाधिकारियों और पासक पासिकाओं को पुनः नमो बुद्धाय जय भीम साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद साहब साहब बहुत साहब। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक हमारे साथी हैं, डीएसएस की साथी लिखा हुआ है, गढ़वा झारखंड से, स्वर्गीय आदेश लोहार। आप सर माइक बार बार ओपन कर रहे हैं, प्लीज अपना माइक एक बार बंद कर लें, क्योंकि अभी आपको बुलाया नहीं जा रहा है। तो आप मीटिंग में ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो अन्य साथी जो बात रख रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है, वो अपनी बातें भूल जाते हैं। कृपया करके महोदय आप ध्यान रखें। तो मैं जम्मू कश्मीर से माननीय सैलो राम बौद्ध साहब अगर जुड़े हों तो कृपया अपनी रिपोर्ट रखें। नहीं तो जम्मू कश्मीर से हमारे अ, सुरजीत नहीं, राष्ट्रीय सचिव सुरजीत वो बौद्ध सर सुरजीत। ये बार बार क्यों बंद कर रहे हो माइक को? मैं उत्तराखंड के हमारे संयोजक हैं हमारे जगन्नाथ पेंटर साहब, अगर वो किसी अन्य मोबाइल से जुड़े हों, मुझे स्क्रीन पे आप दिखाई नहीं दे रहे साहब। माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, उत्तराखंड संयोजक, आप अगर किसी भी मोबाइल से जुड़े हैं तो कृपया आप स्क्रीन पे, मैं आपको आमंत्रित करता हूं साहब, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, मैं अगर बिहार प्रदेश से ललन कुमार जी अगर जुड़े हों, बिहार प्रदेश से ललन कुमार जी ये जुड़े हों तो कृपया मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए अपनी बात रखेंगे। पहले से लिस्ट बना हुआ। बिहार प्रदेश से अगर हमारे एक साथी और हैं रामचंद्र जी, अगर आप जुड़े हैं तो कृपया आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के हमारे अ, प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट दयाराम बौद्ध सर से अनुरोध करता हूं, आप आए और अपने स्टेट की रिपोर्ट रखें। माननीय एडवोकेट दयाराम बौद्ध सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेश गौतम जी, चीफ जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, जिनमें खास तौर से तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा परिवार के जन्मदाता पूर्व विधायक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब और सभी सीनियर साथियों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करता हूं। नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित में आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद को करता हूं कि जिन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे इस लायक समझा, उनके लिए भी आभार। जहां तक उत्तर प्रदेश की प्रगति की बात है, तो अभी तक हमने जो उत्तर प्रदेश में पिछले 9 मई को उत्तर प्रदेश की जूम पर वेबिनार बुलाई थी, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद जी थे। उनकी देखरेख में हम लोगों ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी सारे लोगों को जातियों में समावेश बैठाते हुए हम लोगों ने 15 लोगों की प्रदेश की कमेटी बना ली है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो अभी हम लोग
9 मंडलों में अपनी कमेटी बना चुके हैं और जल्दी ही उत्तर प्रदेश की हम लोग फिर से एक समीक्षा बैठक वेबिनार पे करेंगे 3-4 तारीख के लगभग। उसमें हम 9 मंडलों में, जैसे हमारा एक जोन है जिसमें मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल, जिसमें मेरठ मंडल की हमारी कमेटी लगभग बनके तैयार है और 4-5 तारीख तक, कुछ 19-20 और रह गई है, तो 4-5 तारीख तक वो बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मैं अभी गौतम बुद्ध नगर खुद गया था, 2 दिन रह के आया। इसके बाद हमारे जो वहाँ का क्षेत्र देख रहे राष्ट्र प्रदेश महासचिव माननीय विपिन गौतम जी, उनका बहुत अच्छा योगदान वहाँ पे है। दूसरा जोन है हमारा जिसमें आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल हैं, जिसमें तीनों मंडलों में हमारे प्रदेश के महासचिव नरेंद्र कुमार बौद्ध जी जो आगरा से हैं, और बहुत ही सम्मानित साथी, सीनियर साथी जो अशोक साक्य जी हैं, जिन्होंने बरेली और अलीगढ़ मंडल की कमेटी अपनी देखरेख में बना करके हम तक पहुंचाई है। उनका इस मीटिंग के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से महोदय, जोन नंबर 2 की आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल की लगभग कमेटियां तैयार हो चुकी हैं, मंडल कमेटियां, जिसमें जोन नंबर 4 में प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट और कानपुर मंडल आते हैं, जिसमें झांसी, चित्रकूट और कानपुर मंडल की कमेटियां बनके तैयार हैं। प्रयागराज में हम सारे साथी मिलकर के प्रयागराज में भी बहुत जल्दी ही और कायदे के साथियों को खोज लिया है, 2-3 साथी और मिल जाएंगे तो ये कमेटी भी बनके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से जोन नंबर 6 जो बहुत ही हमारे डायनामिक साथी हैं, जो पूर्वी यूपी को देख रहे हैं, पूर्वी यूपी के प्रभारी हैं, 3 मंडल हैं इनके, उसमें हमारे राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव आदरणीय रुद्रेश कुमार निगम जी, जिनकी देखरेख में बनारस मंडल और मिर्जापुर मंडल लगभग तैयार है। आजमगढ़ मंडल में हम लोगों का प्रयास जारी है, तो बहुत जल्दी ही पूर्व के ये जो 3 मंडल हैं इनकी कमेटियां बन के तैयार हो जाएंगी। कहने का मतलब सामान्य साथियों ये है कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडलों में हम लोगों ने 2 लेयर में काम बांटा है, क्योंकि कुछ मंडल हमारे बहुत अच्छे से तैयार हैं और पहले से उनमें हमारी विचारधारा की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हलचल पहले से ही है उन मंडलों में। तो जिन मंडलों में हलचल पहले से है उन मंडलों में मंडल की कमेटियों की हम 9 मंडलों की, जैसे हमारे पास मेरठ मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, बरेली मंडल, झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल, कानपुर मंडल, बनारस मंडल और मिर्जापुर मंडल, ये सब मिला के 9 मंडल हुए, तो लगभग आधा यूपी हुआ। तो इन 9 मंडलों में हम मंडल की कमेटी की घोषणा करके मंडल की कमेटी को 4 या 5 तारीख में मीटिंग के माध्यम से उस मंडल की कमेटी को जिले की कमेटी बनाने में काम पे लगा देंगे, हम उनके लिए काम दे देंगे। और दूसरा, हम लोग इन बाकी बचे हुए 9 मंडलों में फिर सारे साथी मिलकर के इन 9 मंडलों में काम करने के लिए क्योंकि ये 9 मंडल जो छूट रहे हैं हमसे, इनमें अभी बात हमारी पहुंचना बाकी है, या यूं कह सकते हैं कि ये कम तैयार हैं, तो इनके लिए तैयार करने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। एक छोटी सी अपील कह सकते हैं, करबद्ध निवेदन कह सकते हैं, आग्रह कह सकते हैं। आदरणीय संस्थापक महोदय, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजारमन आनंद साहब से आपसे निवेदन करते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश का दिल है लखनऊ, और लखनऊ मंडल की आप की देखरेख में अगर लखनऊ मंडल के साथी लखनऊ मंडल में तैयार हो जाएंगे तो बहुत, लखनऊ जब धड़कता है तो पूरा उत्तर प्रदेश फड़कता है। इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि इस समय हमें आपके सहयोग और मदद की जरूरत है। तो आदरणीय संस्थापक
महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब, आप हमारी जरूर अपील को स्वीकार करेंगे, निवेदन को स्वीकार करेंगे और अब आगे बहुत जल्दी इस हफ्ते हम आधा यूपी कवर कर चुके होंगे और बहुत जल्दी बाकी का यूपी के लिए हम काम करने के लिए संकल्पित हैं। और इसी सब रिपोर्ट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफी अच्छी प्रगति रिपोर्ट रखी है और मैं एक अनुरोध करूंगा, जो नए साथी हैं जो पहली बार वेबिनार पर जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस मंच पर, वो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे उनको आगामी जो भी मीटिंग और कार्यक्रम होते हैं वो आप तक सूचना पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर हमारे हिमाचल प्रदेश से हमारे 2-3 साथी हैं जो उनको इनवाइट किया था, विक्रमजीत जी अगर जुड़े हैं और राजकुमार विद्यार्थी जी और केवल कृष्ण जी, अगर तीनों साथियों में से कोई साथी जुड़े हों तो अपना माइक खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। पंजाब से हमारे नरेंद्र पाल सिप्पी जी हैं, जिनसे फोन के माध्यम से बात हुई थी, वो कह रहे थे मीटिंग में जुड़ेंगे। अगर आप जुड़े हैं तो बात रख सकते हैं। मैं फिर अपने सीनियर साथियों की तरफ चलता हूं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, माफी चाहता हूं, हमारे प्रदेश प्रभारी जम्मू कश्मीर माननीय तुलसीदास लंगे साहब से मैं अनुरोध करता हूं, माननीय तुलसीदास लंगे साहब आए और अपनी स्टेट की रिपोर्ट रखे। माननीय तुलसीदास लंगे साहब। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। जय भीम सर। बहुजन समाज में जन्म है, सभी संतों महापुरुषों ये करते हैं और आज के वेबिनार में जुड़े हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर राजा रमन साहब, संस्थापक प्रकाश भारती जी, रिया स्पोर्ट साहब, इंजीनियर रमेश मल्होत्रा जी और कल्चर संचालन विदेश मल्होत्रा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और बाकी जो आज के वेबिनार में जुड़े हैं, पास हैं, सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। और रिपोर्ट बड़ी शॉर्ट में है मेरी कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट कमेटी है तो उसमें सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, बाकी कमेटी जो सेम है और बाकी 5 जिलों में हमारी कमेटी जो है वो बन चुकी है ऑलरेडी, वो काम कर रही है और बाकी 1-2 जिला छूटता है, उस पर हमारा प्रयास जारी है कि वो भी जल्दी तैयार हो जाएंगी और अंतरिक्ष भी हम सारा जो है रिपोर्ट जो है वो अपने जो है दिक्कत में हम सेंट्रल क्वार्टर को भेज देंगे। इसी के साथ मेरी रिपोर्ट जहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत साधुवाद साहब। आप जैसे इतने सीनियर साथी जब बात रखते हैं, हम सभी जो नए साथी हैं या इस क्षेत्र में नए हैं, उनको बहुत ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, साधुवाद साहब। मैं अब अगले हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं, आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, माननीय राजेंद्र बौद्ध जी दिल्ली से हैं। कृपया सर आपको आमंत्रित करते हैं, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय राजेंद्र बौद्ध जी, राष्ट्रीय सचिव। माइक माइक ओपन करें सर। सर माइक राष्ट्रीय ओपन करें। सचिव जो है उधर हाँ। योगेश जी। जय भीम, नमो बुद्धाय जी सर। सबको।
राष्ट्रीय सचिव एक सुरजीत सिंह बौद्ध भी है, मतलब जम्मू से। जी 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 जी, बुलाता हूँ सर अगली बार। हाँ, राजेंद्र जी को बोलने तो सर। जी जय साहब, भीम, नमो बात रखें। बुद्धाय सभी साथियों को। मैं सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, और हमारे समाज में जितने भी संत और गुरु पैदा हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। और सभी इस वेबिनार में सब जितने भी साथी पूरे देश से जुड़े हैं उन सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी मैं जो अभी हमारे दिल्ली प्रदेश से कमेटियां पूरी बता दी गई हैं कि भाई अभी पूरी दिल्ली प्रदेश की राज्य कमेटी बन गई है पूरी, और उसके 10 जो कमेटी के मेंबर है वो भी बन गए हैं। उत्तराखंड से मेरी गोविंद राम जी से बात हुई थी, वो अभी हॉस्पिटल में आज आए थे। आज उनके हॉस्पिटल से, या 4-5 दिन से हॉस्पिटल में थे, तबीयत बहुत खराब थी और वो किसी से कोई बात नहीं कर पाए। इस कारण से और साथियों से भी कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनसे भी मेरी 4-5 दिन बाद बात हुई है। मैं तो लगातार बात कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं ये मुझे अब 2-4 दिन दे दीजिए तो मैं इन कमेटियों को पूरा करूंगा। और यूपी उत्तर प्रदेश की तो दयाराम बोध साहब ने दे ही दी है आपको रिपोर्ट। बाकी सभी साथियों को जैसा भी है, मैं उत्तराखंड वालों को अच्छी तरह सबसे साथियों से जोड़ मिलाऊंगा कि भाई यहाँ की कमेटी जल्दी से जल्दी बना दी जाए। बाकी और जो भी मुझे मेरे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष जी जो भी काम और बाकी कार्य सौंपेंगे, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए। इसी के साथ मैं अपने बोलने को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, साहब साहब। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब हमारे अगले राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, माननीय सुरजीत सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। माननीय सुरजीत सिंह, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपने स्टेट की रिपोर्ट रखेंगे। माननीय सुरजीत सिंह। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमोदय सर। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत महात्मा बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन साहब जी, हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के सीनियर साथी जनाब तुलसीदास लिंगे साहब, और हमारे संचालक महोदय माननीय योगेश गौतम जी, और देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे साथी सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सर, हमारे जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट हमारे सीनियर साथी जनाब तुलसीदास लिंगे साहब ने रख दी है। तो सर, हमारा यहाँ पे जो है अभी आज ही मेरी बात जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शालो राम जी, उनसे मेरी बात टेलीफोनिकली बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है स्टेट के सचिव जो हैं वो भी उन्होंने बीडी थापा साहब, कहते हैं कि बीडी थापा साहब को हमने बना लिया है। और बाकी डोडा में तो हम सक्रिय हैं, हम काम कर ही रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ 4-5 साथी और भी हैं, हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो है डोडा के जो अध्यक्ष हैं, पहले श्री बलदेव सिंह जी थे, और उन्हीं को दोबारा से हम एक्टिव कर रहे हैं कि वही आगे भी इसमें काम करेंगे। और बाकी उन्होंने बोला कि जैसे सांबा में हमारे एक साथी हैं, वो भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो हैं, और उधमपुर में भी उन्होंने बोला कि एक साथी हैं जो काम कर रहे हैं। तो सर, इसमें हम सारे मिलजुल कर और प्रयास करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे जो है डॉक्टर राजा रमन साहब जी, इनके साथ भी हम टच में रहकर, और हमारे दूसरे जो साथी हैं मेरे साथी, उनका भी ऑर्डर हुआ है
शीशपाल बोध साहब, उनके साथ भी आज मेरी बात हुई थी टेलीफोनिकली। तो हम सर सभी तन मन धन से यहाँ पे लगे हुए हैं, और बहुत जल्द हम स्टेट कमेटी भी, मंडल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां भी हम जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस सर इतनी मेरी रिपोर्ट है। तो सभी को मेरा लास्ट में जय भीम, नमो बुद्धाय सर। साहब 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 बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं हमारे अगली राष्ट्रीय सचिव हमारी बहन पश्चिम बंगाल से स्वास्थ्य सरदार जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं। माननीय स्वास्थ्य सरदार जी, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगी। जय भीम सर। जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम। सर मेरा आवाज आता है? हाँ, आवाज आ रही है। उपस्थित वीडियो ओपन है सभी आपकी? आपकी, हाँ जी जी है। जी जी, आ रही है। वेलकम। उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरे जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं- हमारा पश्चिम बंगाल में 23 जिला है और उसमें 5 प्रशासनिक है। तो 5 प्रशासनिक विभाग, जलपाईगुड़ी विभाग, मालदा विभाग, बर्धमान विभाग, प्रेसिडेंसी विभाग, मेदिनीपुर विभाग, ये 5 विभाग में मैं तय की जो एक एक विभाग में एक एक महीना में एक एक प्रोग्राम रखूंगी। मुझे लगता है उनका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ सर, हो गए, आ गई मैं। जी जी जी। जी सर। तो उनसे हर एक विभाग में मैं एक एक महीना प्रोग्राम लगाऊंगी, क्योंकि जिला कमेटी, विभाग कमेटी अगर गठन करना है तो लोगों को भाग लेना जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है। तो इसलिए मैं राजाराम आनंद जी से बात किए थे, तो उनके उनसे बात किया तो मालदा जिला एक प्रोग्राम रखा 6 जुलाई। 6 जुलाई बुक मैं सनाउल हक मंच ऑलरेडी बुकिंग की, 5,400 रुपया दे ऑलरेडी सनाउल हक मंच बुकिंग की। मैं तो चाय काहे बना रहा हूँ? अन्य साथी अपना माइक बंद रखें। भारत सिंह बौद्ध। 6 जुलाई में जी जी, आप प्रोग्राम अपनी बात राजा रखें। आनंद जी से बात करके जी जी उन्होंने सलाह दी, अगर राज्य कमेटी जिला कमेटी के लिए लोगों को बुला तो लोग भी आते, इसलिए चर्चा का विषय रखा शोषित वंचित समाज का वर्तमान दशा और उसका इस विषय पे चर्चा रखूंगी। तो जिन लोगों ने जुड़े उन लोगों से बात करके कमेटी है। तो अभी मालदा जिला में मैं एक हॉल बुकिंग कर दी ऑलरेडी। 6 जुलाई वहाँ आपका सिस्टर मोबाइल नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आप थोड़ा सॉल्व कर लें मैडम। आ, आपका मोबाइल नेटवर्क प्रोग्राम बहुत रखने के ज्यादा लिए वीक है। जी सर जी, ठीक यहाँ है, बारिश हो रहा है इसलिए। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। यहाँ बहुत बारिश बहुत हो रहा है धन्यवाद। सर। आपने बात रख ली अपनी। भी नमो बुद्धाय। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अ, गौतम जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है संताप जी। अभी हमारी सिस्टर स्वाति सरदार ने ये बताया है
कि पश्चिम बंगाल के 6 जोन में वो मीटिंगें लगा रही हैं, और एक जोन में 6 जुलाई को उन्होंने 5,000 रुपया जमा करके हॉल भी बुक करा दिया है। उनका नेट सपोर्ट नहीं कर रहा था और लैंग्वेज भी आप लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने ये रिपीट किया उनकी बात। ठीक है, ओके। जी 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 साहब, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं हमारे अ, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, माननीय दशरथ मौर्य साहब से अनुरोध करता हूं। माननीय दशरथ मौर्य जी आए और अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय दशरथ मौर्य साहब। धन्यवाद माननीय संचालक जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी तथा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बौद्ध जी एवं मुख्य अतिथि रमेश चंद मनगोत्रा जी तथा हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय राजा रामन आनंद जी एवं इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुदेश तनवर जी तथा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय दयाराम अहिरवार जी एवं ये तीनों उत्तराखंड के अध्यक्ष नहीं जुड़ सके, और राष्ट्रीय सचिव माननीय राजेंद्र बौद्ध जी सबने अपनी अपनी बातें रखा। मैं इनसे जोड़ करके आगे बढ़ते हुए कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ये प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी हैं, इनकी जिम्मेदारी तो प्रदेश में है ही, लेकिन जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसमें इनके साथ साथ राष्ट्रीय समिति में भले ही हैं, लेकिन प्रदेश की कमेटी का गठन हो चुका है। फिर भी हम मंडल की कमेटी और जिले की कमेटियों में भी जो सहयोग कर सकते हैं, गठन में जो लोगों को जोड़ सकते हैं, तो उसका भी दायित्व तो हमें निर्वहन करना चाहिए। और जैसा कि भी लखनऊ, हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात आई है, वहाँ के कमेटी के गठन के लिए तो मैं अपने को ये प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राजा दयाराम अहिरवार जी से जोड़ कर करके अपने को भी उसके लिए जिम्मेदार मानते हुए मैं भी प्रयास करूंगा कि लखनऊ की कमेटी और लखनऊ मंडल के अतिरिक्त और पूर्वांचल के मंडलों की जो कमेटियां हैं उनका गठन शीघ्र हो जाए। लखनऊ मंडल की कमेटी के गठन के लिए मैंने कुछ लोगों से बात भी किया है, और वो अम्बेडकरवादी हैं पहले से और मानते हैं, बौद्धिस्ट हैं। उन लोगों ने सहमति भी दिया है मंडल की कमेटी के गठन के लिए। तो हम लोग जुड़ कर करके इस सब कमेटियों का गठन करेंगे, और जब तक हमारी सभी कमेटियां जिले स्तर तक नहीं गठित हो जाती हैं, तब तक हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन उतना मजबूत नहीं होता है। तो हमें सबको सहयोग करना होगा। राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन जहां पर हम निवास करते हैं उसके आसपास हमारे लोग जो है जान पहचान के होते हैं, तो आसपास के मंडलों में हमें कमेटियों के गठन में ज्यादा योगदान देना चाहिए, जिसके लिए मैं तैयार हूं। और इसके अलावा हमारे उत्तराखंड का जो अभी गठन नहीं हो पाया है, तो उत्तराखंड के गठन के लिए भी बात कर कर करके उत्तराखंड के लोगों को जो है कमेटी के प्रदेश कमेटी के गठन के लिए सहयोग किया जाएगा तथा उनको मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ साधुवाद साहब। साहब साहब सर, शीशपाल बोल शीशपाल उत्तराखंड के लिए माननीय संस्थापक महोदय जी ने, एक हमारे पुराने साथी हैं जगन्नाथ पेंटर जी, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन उन पर उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल मोबाइल। नहीं है। हाँ, हाँ वो हाँ एंड्रॉयड हाँ। मोबाइल नहीं है, इसलिए वो मीटिंग में नहीं जुड़ पाए। और उनका फोन भी आया था मुझे, मैं मीटिंग में जुड़ूंगा किसी न किसी के मोबाइल से, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए, या जैसा भी है, कोई बात नहीं सर। तो मैं हमारे, और एक बात और बता दो गौतम जी। जी सर। 6 जुलाई को उत्तराखंड के साथियों की पंतनगर में एक वो बैठक भी करने के लिए जा रहे हैं, 200 लोगों की। हाँ, इसी में सूचना यही है, सर ने अभी बताया है, 6 जुलाई को जो उत्तराखंड में पंतनगर में उनके जगन्नाथ पेंटर जी के मार्गदर्शन में मीटिंग है, जिसमें संस्थापक महोदय जी और हमारे डॉक्टर राजा रमन जी भी पहुंचेंगे। तो मैं अब हमारे अगले राष्ट्रीय महासचिव, एक मैसेज भी आया हुआ है, एक मैसेज है कि एक देवेंद्र कुमार है, अच्छा संतोष कुमार जी के मोबाइल से माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब जुड़े हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। आप अपना माइक अनम्यूट करें साहब, हाँ कॉल कर माननीय लीजिए। जगन्नाथ। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी, हो गया साहब। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो नमोदय बुद्धाय साहब। जय। जी सर, जी, स्वागत है। स्वागत है बहुत बहुत पेंटर साहब। साधुवाद। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद। आमंत्रित करता हूँ सर। जी जी। जी, आदेश करें। अपने अपने राज्य की प्रगति रिपोर्ट रखें साहब। अरे अभी तो बने प्रगति रिपोर्ट, क्या है उनका स्वागत है बस, और क्या है। और 6 जुलाई 6 जुलाई की मीटिंग की तैयारियों में लग जाओ। हाँ बस बस उसकी। हाँ, कैसे आज तैयार करोगे? उत्तराखंड काफी मतलब पहाड़ों पर है, कैसे तैयार करोगे ये बताओ। हाँ, कभी ऊंचा कभी ये नीचा। बात आपने सही कही। जैसे कि उत्तराखंड पहले काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ परेशानियां जैसी हो गई, इसीलिए थोड़ा गति धीमी हो गई है। लेकिन आज 6 बजे के बाद मेरे पास कुछ कार्यकर्ताओं के फोन आए बधाइयां देने के लिए। जैसे बरेली से क्या नाम है, प्रदीप जी हैं। पिथौरागढ़ से गोविंद राम जी हैं। महुआ डाबरा से महुआ डाबरा से प्रदीप नाम के एक हैं, उन्हें भी शायद कार्यकारिणी में कुछ बनाया हुआ है। तो तब मुझे पता चला कि मुझे उत्तराखंड प्रदेश का संयोजक बनाया गया है। उसके बाद मेरी मुकेश साहब से बात हुई केंद्रीय कार्यालय में, तो मैंने अश्वनी सिद्धार्थ का नंबर दे करके वहां पर लेटर मंगाने की कोशिश की, तो लेटर आ गया है। और चलिए बधाई ये आपको। जो जिम्मेदारी ये जो जिम्मेदारी केंद्र ने दी है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे उत्तराखंड में घूमकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन तैयार कर सकूं। और ऐसा करने के लिए मुझे केंद्रीय कार्यकारिणी की जरूरत, और उत्तराखंड के जितने भी पुराने हमारे साथी रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, उनसे भी आज की मीटिंग में ये मैं निवेदन करूंगा कि ये जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है
है और हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन है उत्तराखंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाए और संगठन चलाने के लिए सबसे पहले बाबा साहब ने जो बातें हमसे कही हैं अपनी किताबों के जरिए, चाहे वो बाबा साहब के वॉल्यूम हो, चाहे वो बाबा साहब की लिखित जाति भेद का उच्छेद हो, लेकिन सबसे मेन बात है कि बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में देहावसान होने से पहले कहा था कि पहले का भारत ऐसा देखना चाहता हूँ। माननीय और सर अपना यदि आप लोग जी तो पूरे भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूँ। कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा जितने भी उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, उन सभी के पास जाकर के आरबीएम यानी कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अपनी बात रख सकूं। और इसके लिए निवेदन करता हूं मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कि मेरी इस काम में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मान्यवर योगेश जी इनका नंबर दे दिया जाए, इनका नंबर, पेंटर साहब का नंबर। जी जी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। हेलो सर, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो जी, अन्य साथी अपना माइक बंद कर रहे हैं, प्लीज ऐसा न करें बीच बीच में। माननीय पेंटर साहब आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं हमारे अगले राष्ट्रीय झारखंड से हमारे एक साथी प्रदेश प्रभारी है रामजी बौद्ध जी, अगर जुड़े हों। माननीय रामजी बौद्ध जी। जी अरे ये कमेंट में इन्होंने लिखा है आप लोगों के पास, ये इनकी बात सुनिए पहले, ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पुराने लोगों को ही सिर्फ बात करने का मौका देते, हमें नहीं देते। पहले इनके सुन लीजिए कमेंट में जो कह रहे हैं। भाई साहब, वो कमेंट पे ऐसे सुनते रहे तो फिर मीटिंग तो हो गई हमारी, ठीक है जी। और हम कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें जो संगठन पे बात है, ऐसे तो कोई भी आके हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा और कुछ भी बोलता रहेगा, उस पर हम चर्चा नहीं करते। जो हमारा नियम है, हमारे जो हम सभी जो साथियों को बात रखनी होती है वैसे बात रखी जाती है। जिस किसी को भी ओपन माइंडेड खुली चर्चा करनी है, जब मौका मिलेगा वो अपनी बात रख सकते हैं। आप भी सर, माफी चाहता हूं, आप अपना माइक बंद करें और मीटिंग को हमें सुचारू रूप से चलाने दें। ठीक है। तो मैं हमारे प्रदेश प्रभारी झारखंड रामजी बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए, क्योंकि मैं आपका नाम नहीं ले पाया। माननीय रामजी बौद्ध साहब। अब राम प्रसाद बौद्ध और वो बचे हैं, क्या नाम है, शीशपाल बौद्ध जी। हाँ जी 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 साहब, वो याद है साहब, मुझे मेरा नोट है सारी चीजें। और माननीय हेलो, मुझे नहीं लग रहा वो है, तो मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूँ। माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब आए और अपने स्टेटों की रिपोर्ट रखें। माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब जी। महामानव गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी महापुरुषों को नमन। और आज के जूम मीटिंग में हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय BS बिसोरिया बौद्ध जी, हमारे जम्मू कश्मीर से रमेश चंद मंगोत्रा जी,
और हमारे राजा रमन आनंद साहब और आप मुकेश जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, तथा देश से जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय। हमारा जो सर झारखंड का रिपोर्ट है, हमारे जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रामलाल बौद्ध सर हैं, उन्होंने रख दिया है और हम लोग सभी साथी मिलकर पूरे प्रदेश में कैसे हमारा संगठन पहुंचे, कमेटी बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं मिलजुल करके, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे रविंद्र पाल जी हैं, हमारे रामजी बौद्ध जी हैं और कुछ जिला अध्यक्ष जो हैं जो काफी अच्छी भूमिका में हैं, हम लोग को साथ दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत जल्द हम लोग पूरे प्रदेश में मीटिंग का गठन कर देंगे और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सारे नवगठित प्रदेश जिला कमेटी के या मंडल कमेटी के जो भी लोग हैं, उनका 2-3 दिन के अंदर में केंद्रीय कार्यालय में हम लोग भेजने का काम करें, यही करेंगे। यही झारखंड का रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। हाँ, नहीं, मीटिंग के लिए कह रहा था। हाँ हाँ, तो मैं हमारे अगले राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा से माननीय शीशपाल बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करता हूं, माननीय शीशपाल बौद्ध साहब आए और अपनी रिपोर्ट रखें। जी धन्यवाद संचालक महोदय। जगन्नाथ जी में जुड़े हुए हैं सर। तथागत बुद्ध गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए जगन्नाथ जी जुड़े हुए हैं सर। आज की जूम मीटिंग का संचालन कर रहे योगेश गौतम जी और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संचालन के संस्थापक मान्यवर धर्म प्रकाश भारती सर और हमारे इस जूम मीटिंग के चीफ कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद जी और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए रमेश चंद्र बंगोत्रा जी और सीनियर सभी साथी और इस जूम मीटिंग में जुड़े हमारे उपासक उपासिकाओं सभी को मेरा हाथ जोड़कर विनम्र जय भीम, जय नमो बुद्धाय सर। अभी हम मेरे पास में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा प्रदेश का प्रभार है और इसके लिए मैं हमारे नवनियुक्त सुरजीत सिंह राष्ट्रीय प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब और हमारे जो जम्मू कश्मीर से जो हमारे राज्य के प्रेसिडेंट हैं सालो राम जी और कुछ साथी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मैं लगातार संपर्क में हूं और हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश से कुछ साथी हैं, विक्रमजीत जी हैं, राजकुमार विद्यार्थी जी हैं और डीपी चंद्रा जी हैं और एक हमारे साथी नए बने हैं, अभी उनका नंबर मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई है, मिस्टर देशराज सूर्यवंशी। तो इन लोगों से मेरी बात लगातार चल रही है, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं उनसे और वो उनसे मैंने राज्य स्तर की कमेटी के लिए लोगों के नाम मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बात चल करके जल्दी लिस्ट सबमिट करेंगे आपको। तो प्रयास तो सर जारी है लेकिन अभी हमें कोई आशातीत सफलता नहीं मिली है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि मेरे जिस जो प्रभार जिन प्रदेशों का मेरे पास है उसमें संगठन विस्तार में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। हमने जूम पर मीटिंग की थी अभी हरियाणा प्रदेश की 2 बार की 16 मई को
और 23 मई को तेईस की को थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश से फोन करने के बावजूद भी हमारे पास में हरियाणा प्रदेश से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और वो हमारी जूम पर मीटिंग जो सफल नहीं हो पाई। उसमें हम उम्मीद कर रहे थे अगर हमारे पास 10-15 बंदे जुड़ जाते वहां तो हम उससे राज्य की कार्यकारिणी का गठन हमारा आसान हो सकता था। लेकिन जूम पर हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमारे प्रयास जारी है और साथियों को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम हमारी बातचीत चल रही है, तो हम इसमें अपनी हरियाणा में भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग को कमेटी जो है उसको फाइनल कर पाएंगे। तो बाकी चंडीगढ़ में बहुत सारे साथी हमारे हैं, लेकिन वो दूसरे संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हमारे पास अभी काम करने वाले बंदे नहीं मिल पाए हैं। एक दो बंदों से मेरी बात चल रही है, लेकिन वो भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें भी हमें थोड़ी सी असफलता महसूस हो रही है। तो इतनी ही मेरी रिपोर्ट है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। तो मैं लगभग सभी साथी जो जिनको बात रखनी थी, रिपोर्ट रखनी थी, लगभग सभी साथियों ने अपनी बात रख दी है। तो मैं आज इस वेबिनार के जो हमारे मुख्य वक्तागण हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद सर से अनुरोध करूंगा आप आए, आप आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद सर। माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ओके ओके। अरे फोन आ गया था बीच में, इसलिए सॉरी, वेरी सॉरी। हो गया जी जी काम। सर। वो जो असल में बौद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है ना, तो उनका अपडेट शाम को होता है, तो आज उन्होंने मुझे भी कॉल कर लिया है। कल हमारे संस्थापक जी थे उनकी मीटिंग में। अच्छा, तो जी सर। मुझे अपनी बात रखने के लिए अलाउड है वो? जी 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 जी, अच्छा आमंत्रित अच्छा किया अच्छा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जब भी आपने, तो मैं इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करना चाहता हूँ। उनको अपनी श्रद्धा पेश करता हूँ। साथ ही हमारी जो 12 राज्यों की, अर्थात 1/3 इंडिया, इसकी जो संगठन से संबंधित साथियों की मीटिंग में हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, बार बार फोन जो है इधर उधर से आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बौद्ध जी, मुख्य अतिथि की हैसियत से हमारी इस मीटिंग में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर आरसी बनगोत्रा जी, और आज इस मीटिंग में खासतौर जो भारत के लगभग 12 राज्यों की, जिसमें हमारे कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुदेश तंवर जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम मेहरबार जी, और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आरएल बौद्ध जी, उन्होंने अपने अपने राज्यों के बारे में जानकारी दी संगठन के संबंध में, और उनके साथ साथ जो वहाँ का प्रभार देख रहे हैं, हमारे जो जम्मू से राष्ट्रीय सचिव माननीय सुरजीत बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री शिषपाल
माननीय शीशपाल बौद्ध जी, आपके माननीय राजेंद्र सिंह बौद्ध जी, माननीय दशरथ मौर्य जी, माननीय राम जी बौद्ध जी, माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी और श्रद्धेय उपासिका स्वाति सरदार जी, मैं इन सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। जहाँ तक जो रिपोर्ट है तो उसे बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक या संतोषजनक अभी नहीं कहा जा सकता, और चूंकि अभी हम फॉर्मेटिव एज में हैं, अभी अभी हमारा प्रदेशों के संगठन बन के खड़े हुए हैं। तो जिन प्रदेशों में संगठन बन गया है, प्रदेश की कमेटी बन गई है, तो उन्होंने जैसी रिपोर्ट दी है कि बहुत तेजी के साथ वो लोग अपने अपने प्रदेश में इसको नीचे तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड प्रदेश हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो मैं समझता हूं कि शेष और राज्यों में, जो हमारे इन 3 राज्यों को छोड़ करके 9 राज्य हैं, तो इसी सिस्टम से उनको भी समझ करके कि ये किस तरीके से कामयाब है हमारे इन राज्यों के साथी, वैसे ही उनको भी वही सिस्टम अपनाना चाहिए। अब मैं बात बहुत तो ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य बातें हमें संस्थापक अध्यक्ष हमारे संस्थापक जी बताएंगे। और तो मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि ये जो संगठन बनाने का जो मैंने सीखा है, क्योंकि इससे पहले मैं प्रदेश का अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश का, और मैं शायद ही कहीं गया हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि काफी प्रदेश के काफी जनपदों तक हमने कैसे संगठन को पहुंचाया और कैसे संगठन खड़ा हुआ। तो मैं इसके बारे में बात रखते हुए कि इसका कामयाबी का सूत्र क्या है, क्या रहा, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने जो मोबाइल पर जो आजकल, क्योंकि ये सब जानते हैं डिजिटल एज है, डिजिटल काल है, इसमें जो है आदमी अलीगढ़ में रह करके चाहे तो वो दिल्ली में नौकरी कर सकता है, उसे दिल्ली के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल इतना डिजिटल वो जमाना है, और आप देखते हैं कि बड़े बड़े काम जो है लोग जो है 3D के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके ही बॉम्बे में उद्घाटन कर देते हैं। तो अब इसमें हमें जो ये मोबाइल का जो तरीका है, तो एक तो इसमें हमें व्हाट्सएप पढ़ना आना चाहिए और व्हाट्सएप पर लिखना आना चाहिए, और दूसरा मोबाइल पे बातचीत जो हो वो बहुत ही सिंसियर टॉक, और कहना चाहिए कि ये जो हमारी जो इंटरेक्शन है आपस में बातचीत, वो ऐसी होनी चाहिए जो नॉलेजेबल हो, जो दूसरे को लगे कि हाँ भाई कोई बात ज्ञानवर्धक हो रही है, महत्वपूर्ण हो रही है। तो उससे क्या है कि काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, जिस आदमी से हम बात करने की कोशिश में है, तो उसकी दिनचर्या का हमें पता होना चाहिए कि वो सुबह कितने बजे उठता है, वो सुबह क्या करता है। जब उसके पास स्पेयर टाइम हो तभी हमें उससे उसी समय पर उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब कभी भी किसी से बात की तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि भाई आपकी दिनचर्या क्या होती है, कै बजे आप जगते हैं। मुझे उन्होंने बताया कि मैं 4 बजे जगता हूँ। तो मैंने पता किया कि 4 बजे के बाद आप 6 बजे 7 बजे तक क्या करते हो। जब मुझे लगा कि 6 बजे 7 बजे वो फ्री हो जाता है, तो मैंने 6 बजे के बाद ही उनसे बात करने की हमेशा कोशिश की। तो अगर हम लोग सामने वाले के समय को के अनुकूल बात नहीं कर समय पर बात नहीं करेंगे, तो हमको उतना अच्छा रेस्पॉन्स उधर से नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं भाई उन्होंने फोन नहीं हमारा रिसीव किया, उन्होंने हमारा ये नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया, हो सकता है कि वो उनका कोई और बिजी काम हो। तो हमें सामने वाले से बात करते वक्त हमारे लिए सारे लोग जो है, आप जानते हो कि चाहे वो हमारे कोऑपरेटर्स हों जो हमारे सहयोगी हैं, चाहे हमारे कुलीग हों, चाहे हमारे सपोर्टर हों, सभी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। तो उनको अनायास ही मतलब हमको रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। पहले ये मेरी भी आदत थी कि मैं सोचा करता था कि भाई आदमी फोन नहीं उठाता, लेकिन पता चला कि वो आदमी स्कूटर से अपना कहीं
ऑन द वे है। तो वो इसलिए जाहिर सी बात है कि ना उसे उठाना चाहिए, ना कभी किसी को उसके लिए दबाव भी नहीं बनाना चाहिए, प्रेस भी नहीं करना चाहिए कि भाई आप अपने और काम, अगर मेरा फोन गया तो क्यों नहीं उठाया। तो हमको ये बहुत ही शालीनता के साथ फोन पर अगर हम चाहें तो बहुत बड़ा हम इसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि आज के डिजिटल एज में सारे काम फोन पे ही हो रहे हैं। अगर आज ये सुविधा हमारे पास नहीं होती तो आप जान सकते हो कि हम मीटिंग नहीं कर पाते। आज इसमें जम्मू से लेकर के बंगाल तक के हमारे साथियों ने बात रखी। अगर जम्मू और बंगाल के लोगों को इकट्ठा करता मैं कहीं, तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपया तो किराए में ही खर्च हो जाता। तो इसको हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। बस ये है कि हमें जो आदमी संगठन बनाना चाहता है वो पक्का होना चाहिए बात करने के लिए, और बात करते वक्त भी उसकी बातें सिंसियर होनी चाहिए, गंभीर बातें हो और नॉलेजेबल, मतलब आपस में जो इंटरेक्ट, ये नहीं कि भाई तुम्हारा बड़े वाले लड़के की शादी हो गई कि नहीं हो गई, छोटी बहू कहाँ रहती है, बेकार की बातों में अगर टाइम बर्बाद करोगे तो एक आध बार तो आदमी सामने वाला सुनेगा, उसके बाद वो फिर सोचेगा कि तो मेरा टाइम खराब करता है। तो हमको जब भी बात करनी हो संगठन से संबंधित। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मुश्किल कहाँ जाती है नए साथियों को मतलब तैयार करने में। दिक्कत ये जाती है कि नए साथी जिनको भी हम संपर्क करते हैं वो भी जानकार होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अपनी एक पारदर्शिता है, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक नियमावली है। तो उसके अंतर्गत जब कार्य करने के लिए हम उनसे बात करते हैं तो तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत, समय लगता है, क्योंकि वो भी आदमी जिससे हम अपने साथ लेना चाहते हैं तो वो भी जानकार है। तो इसलिए इस बात का हमको ध्यान में रख करके इस पर रेस नहीं होना चाहिए, टेंशन में नहीं आना चाहिए कि भाई ये तो क्योंकि उसने भी जमाना देखा है जिसको हम तैयार कर रहे हैं, जिसके साथ चलना चाहते हैं, जिसको साथ लेना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी जो अपना जानकारी है जिसको, तो उसे उसको छोड़ना या उसमें तब्दीली लाना, जैसे एक कहावत है कि कोई तबला सीखने वाला किसी तबला वादक के पास गया तो उसने कहा भाई मैं तबला सीखना चाहता हूँ, कितना समय लोगे? तो उसने कहा भाई अमूमन 6 महीने तो लग ही जाते हैं। तो उसने कहा भाई 6 महीने अगर कोई आदमी जानता हो तब क्या करोगे? अगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो मेरे लिए तो समय की कुछ बचत हो, वो मेरा समय कम लगना चाहिए। तो उसने तबला वादक ने कहा कि भाई फिर तो आपको 1 साल लगेगी, क्योंकि 1 साल इसलिए उसने कहा कि भाई जो पिछला वाला बजाओगे और मैं जो सिखाऊंगा तो वो बेताल हो जाएगा। तो ये थोड़ी दिक्कतें जाती हैं। तो इस बीच इसको बात को ध्यान में रख करके हमको, दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो साथी हैं जिनको हम साथी कहते हैं, साथी का मतलब साथ चलने वाला, तो साथ चलने वाला हेल्दी आदमी नहीं है, हेल्दी वेल्दी और सक्सेसफुल नहीं है। तो मतलब मूवमेंट के लिए या संघर्ष के लिए वो ज्यादा कहना चाहिए उपयोगी होने में एक डाउट रहता है, क्योंकि जो हेल्दी होगा, वेल्दी होगा, सक्सेसफुल होगा, तो ऐसा ही आदमी जो है हमको ज्यादा, अगर हमको लगता है कि भाई आदमी जो है वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर वाला आदमी आपने देखा होगा कि वो जिंदा तो रहता है लेकिन मूवमेंट नहीं कर पाता। तो ऐसे साथियों के साथ वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन मतलब हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिन्हें हम साथी कहते हैं तो साथी वो होता है जो साथ चल सके। वेंटिलेटर पर लेटा हुआ आदमी साथ नहीं चल सकता। और इसके अलावा मैं ये कहते हुए कि हमको सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए ताकि जो है जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS विसोरिया जी का मैसेज आए या संस्थापक जी का मैसेज आए, केंद्रीय कार्यालय की तरफ से मैसेज आए, तो हम रिले रेस में दिखाई दें। रिले रेस का मतलब आपने देखा होगा कि जो प्लाटून होते हैं तो उन्हें अक्सर जो है मतलब वो कूदते रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं कि पता नहीं कब कहां से मूवमेंट का मैसेज आ जाए। तो हमको इस तरह का संगठन खड़ा करना है ताकि जो है जो भी कभी किसी तरह का प्रोग्राम हो तो हम उसमें सक्षम कामयाब दिखाई दें। लास्ट में ये बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत अच्छा आप लोगों की रिपोर्ट सुनने के बाद कि देखिए लोग कहते हैं भाई सामाजिक संगठन की या सांस्कृतिक संगठन की कोई
ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो मैं इसका आपको बहुत बढ़िया उदाहरण बोध गया का महाबोधि महाविहार आंदोलन, मुक्ति आंदोलन से देना चाहता हूँ। वो आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है। उसे किसी नेता ने नहीं चलाया, कोई एमएलए उसके लिए उसका दिग्गज नहीं है, कोई एमपी उसमें दिग्गज नहीं है, कोई मिनिस्टर दिग्गज नहीं है, न पूर्व मंत्री उसका कोई संचालक है, न वर्तमान का कोई मंत्री उसका संचालक है। वो किसने शुरू किया है? वो शुरू किया पूज्य भिक्षु संघ ने, जो एक सांस्कृतिक संगठन है, और जो है हमारे जैसे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता हैं, ऐसे अन्य संगठनों के लोगों ने उसको स्टार्ट किया। और आज पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया उससे प्रभावित है। तो अगर हम अपनी पहचान सामाजिक या सांस्कृतिक संगठनकर्ता के रूप में बना लें, मुझे बहुत खुशी हुई जब कल जो है हमारे राष्ट्रीय संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध सभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी उस मीटिंग में आमंत्रित थे, जो और उन्होंने जो उसका बहुत बहुत बड़े बड़े प्रमुख लोगों ने कहा कि भाई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमारे साथ स्टार्टिंग से ही इस तपस्या में योगदान है, इस संघर्ष में स्टार्टिंग से ही उनका योगदान है। तो वो खाली उत्तर प्रदेश के लोग नहीं सुन रहे थे, उस बात को खाली जम्मू कश्मीर के लोग नहीं सुन रहे थे, या खाली इंडिया के लोग नहीं सुन रहे थे, बल्कि इंडिया के बाहर के लोग भी सुन रहे थे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक सांस्कृतिक संगठन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, नथिंग एक्सेप्ट दिस। तो ऐसा नहीं है कि हम सामाजिक और धार्मिक संगठनों में काम करने वालों की कोई पहचान नहीं होती है, उनकी बहुत बड़ी पहचान होती है। उनके सामने आज आप देख रहे हैं कि बोध गया का जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, उसके सामने सारे नेता नतमस्तक हैं, सारे नेता चक्कर काट रहे हैं वहां, भले ही चाहे हवा हवाई बातें करके लौट आते हैं वहां से, लेकिन वहां सब आगे। आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहुंचे हैं, आज 107वां दिन है उस आंदोलन का। अभी उन्हीं का फोन मेरे पास आया था कि आपको जुड़ना है, तो मैंने कहा भाई मैं आपके यहाँ बाद में जुड़ूंगा, पहले मुझे जहाँ जुड़ा हुआ हूँ पहले वहां जुड़े रहने दो। तो मैं यही बात कहते हुए कि हम सब लोग अगर चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पहचान बने, लोग हमसे कहें कि ये धार्मिक व्यक्ति है, लोग हमसे कहें कि ये सांस्कृतिक व्यक्ति है, ये सामाजिक व्यक्ति है, तो ये बड़ी आइडेंटिटी है, इसके सामने कोई आईडी मायने नहीं रखती। तो मेरा आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है, आग्रह है कि आप ये अपने ऐसे संगठन को जिसकी आज इंटरनेशनल पहचान बनी है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, संस्थापक महोदय अपना वक्तव्य देंगे। और इसके साथ साथ मैं ज्यादा भूल गया, आप सभी लोगों को पुनः, और इसके अलावा भी जो दूसरे प्रदेशों के साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हालांकि ये अच्छी परंपरा नहीं है कि जब जिस मतलब शहर की मीटिंग हो रही हो तो दूसरे शहर के लोग बगैर बुलाए नहीं जाने चाहिए। उसमें दूसरे शहर के पहुंच जाते हैं तो लोग अजनबी लगते हैं, कभी कोई उसको भाव दे पाता है नहीं दे पाता है। तो हालांकि मेरी तरफ से उनका स्वागत है। ये सिर्फ 12 राज्यों की मीटिंग थी, 37 राज्यों में 1/3, बाकी अभी 2/3 राज्य और बचे हुए हैं। तो हम लोग खाली ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे और जहां हमें काम करना चाहिए वहां नहीं काम किए तो फिर हम तमाशबीन बन के रह जाएंगे, न हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पहचान बन पाएगी, न दूसरी जगह पहचान बन पाएगी। तो बहुत से लोग अपना जुड़ते हैं, सीखने के लिए जुड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पहले सीखने के लिए सब्र करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिखाने के लिए आप जुड़े हो, आप हमने सीखने के लिए अलाउ किए हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आप हमें सुनो। उसके बाद फिर अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो आप हमारे कान एक नहीं दोनों ऐंठ देना, लेकिन पहले जो है सुन तो लोग हम कर क्या रहे हैं, और सुनने के बाद जब गाइड करोगे तो आपका वेलकम होगा। मैं यही बात रखते हुए अपनी बात को रोकना चाहता हूँ। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपने आज के विषय को लेकर सभी साथियों का आभार प्रकट किया और सभी साथियों को आगे संगठन विस्तार के लिए आपने मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंजीनियर रमेश चंद मनगोत्रा साहब से आपको आमंत्रित करता हूं। साहब आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय इंजीनियर रमेश चंद मनगोत्रा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जुगेश जी। मैं अपनी बात रखूं।
सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे महान महापुरुषों को नमन करते हुए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी और आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे BS बसोरिया साहब जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भी हैं, और आज के हमारे जो मुख्य वक्तागण थे, चीफ कोऑर्डिनेटर नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजाराम आनंद जी, और जितने भी मेरे साथी इस वक्त जूम मीटिंग में साथ जुड़े हुए हैं, 131 बंदे जुड़े हुए थे, इस वक्त 96 हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बातें तो हो चुकी हैं, मैं अब कुछ कहने के लिए मेरे लिए बचा नहीं है, ना मैं कहूँगा। सिर्फ मैं जो डॉक्टर राजाराम आनंद जी ने वो बात कही है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ कि आज हम घर बैठे जो हमारे कई बच्चे हैं वो घर बैठकर ही नौकरियां कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन अपना घर से ही उन्होंने काम लिया हुआ है। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक सुविधा हुई है कि जो हमारे लिए जो डिजिटल प्रोग्राम हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी सोच है कि हमें दूर दराज जाए, लेकिन हमारे लिए सारा सिस्टम इसी मोबाइल पर, इसी सिस्टम पर बना हुआ है। हम लंदन में बैठकर इसी पर जहाँ पर बात कर सकते हैं, हम US में बैठकर जहाँ बात करते हैं सब कर सकते हैं। तो बाकी बात इंडिया की बात तो छोड़ ही दो। तो हमारी जो इस वक्त 33 राज्यों का जुम्मा हमारे लोगों ने लिया हुआ है, हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने लिया हुआ, बाकी भी हमारी स्टेटें उसमें कवर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि हम जूम पर हम घर बैठे सारा प्रोग्राम, हम कैडर भी दे रहे हैं, हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, और लोगों को जहाँ बैठकर सिखा भी रहे हैं, हमारे सीनियर साथी उनको सिखा भी रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष थे, जैसे अभी किसी ने बताया कि हमारे पेंटर साहब के पास है एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो ऐसे ही हमारे जो अध्यक्ष जी हैं शालो राम जी, उनके पास भी एंड्रॉयड फोन नहीं है। मैंने उनसे बात की थी तो कहते हैं सर मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, इसलिए मैं मीटिंग के साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ। तो कुछ दिखते हैं कि जो शालो राम जी हैं वो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, और काम भी बड़ा अच्छा करते हैं, और जो उनको जिम्मा दिया गया है वो उसको ना खूबी निभाएंगे, क्योंकि वो नौजवान साथी हैं, एनर्जेटिक हैं। BSP के साथ भी वो काफी देर तक जुड़े रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में वो पिछले 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। तो वो अपने जो कर्तव्य को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। ऐसे ही हमारे जो साथी हैं सुरजीत सिंह जी, वो भी काफी एनर्जेटिक हैं, काफी सूझबूझ रखने वाले साथी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो डॉक्टर राजाराम आनंद जी हैं, इन साथियों को काफी अच्छी तरीके से इनको आगे ले जाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो बहुत ही एक कैडराइज इंसान है, और BSP के साथ काफी देर तक उनका 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो वो हम भी उनसे सीख रहे हैं कुछ चीजें। तो काफी जो 12 राज्य हैं इनकी ठीक है, कुछ जो आज स्थिति थी, जो आज की रिपोर्ट थी इतनी सम्मानजनक नहीं थी, लेकिन जो या दूसरे दिल्ली की रिपोर्ट थी या बाकी जो स्टेटों की रिपोर्ट थी, वो बहुत ही सराहनीय रिपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने 9 मंडलों को अपनी कमेटियां बना ली हैं। तो जब वो अपनी उन्होंने कमेटियां बना ली हैं, तो वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के सत्र पर भी जाएंगे। पहले सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है में जो मंडल की कमेटी है और राज्य की कमेटी बनाना, तो राज्य की कमेटी बन गई है और मंडल की कमेटी बन गई है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे जो साथी अनार सिंह साहब के अपना मोबाइल बंद करें प्लीज, वाले साथी हैं वो बना लेंगे। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री चालू राम जी को मोबाइल आप दिलवाओ और आधे पैसे में अनार सिंह साहब के लिए अपना मोबाइल बंद कर लें प्लीज। हॉटस्पॉट कर रहे हैं।
इनका मोबाइल बंद करो प्लीज, इनका बाकी म्यूट साथी करो। अपना मोबाइल बंद रखे, म्यूट करें। थैंक यू सर, मैं उसको दिलवा दूंगा। हाँ आप दिलवाओ, बाकी अगर जरूरत पड़े तो आधे पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है सर। ये होस्ट कौन कर रहा है मीटिंग को, गौतम जी आज? मैं कर अरे रहा यार हूँ, मैं बात हो रही मेरे को ही थी। दे दिए इन्होंने, मुझे बताया भी नहीं। हाँ तो वो बंद मैं कर कर दिया दिया, करो। हाँ, मेरे को दे दिया, मुझे बताया नहीं था थोड़ा। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत परफेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जैसा अभी हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता जी ने बताया है, एक उदाहरण मैं छोटा सा दे रहा हूँ। 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे होता है, और 2021 में वह ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया था, मतलब ये वैज्ञानिक जो हमारी युग है, और ट्रेंड कर दिया था बेरोजगारी दिवस के रूप में। तो वो इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे होता है, वो उस दिन बेरोजगारी दिवस घोषित हो गया। तो ये ताकत है मीडिया की, सोशल मीडिया की। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बॉस साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। महाकार्य के तथागत बुद्ध बुद्धि सद्दू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे मार्गदर्शक माननीय संस्थापक जी और आज के मुख्य अतिथि रमेश चंद्र मनगोत्रा साहब उपाध्यक्ष राष्ट्रीय, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र आनंद साहब, संजय कर रहे योगेश गौतम साहब राष्ट्रीय मुख्य महासचिव। आज की मीटिंग को बेहद सफल कहूंगा मैं, क्योंकि पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि प्रारंभ में किसी कारण से नहीं जुड़ पाया था। इसलिए सफल है कि जहां क्वालिटी के रूप में देखें और क्वांटिटी के रूप में देखें, तो दोनों प्रकार से सफल है। काफी संख्या में लोग भी जुड़े और लोगों ने सहभागिता, जहां हमारे महासचिव हैं अधिकांश लोगों ने सहभागिता करी, सचिव लोगों ने करी, हमारे प्रभारियों ने करी, हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने करी, और सभी ने बहुत ही समर्पित भाव से यह आश्वासन भी दिया कि हम लोग जो हमारे संस्थापक जी के निर्देशानुसार जो कार्य चल रहा है, संगठन गठन का काम चल रहा है, 2-3 स्तरों पर राष्ट्रीय उद्योग समूह भी काम कर रही है। एक तो हमारे प्रदेश के जो मीटिंग होती है उसमें जो हमारे नए लोग हैं उनको भी एक अवसर दिया जाता है अपनी बात को रखने का। दूसरी हमारी राष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है। तीसरी हमारी जोन स्तर की हो रही है ये बैठक। तीसरी स्तरीय ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। और दूसरा जो सिखाने का जहां तक है, सोमवार मंगल बुधवार 3 दिन हमारा ये हमारे संविधान के बारे में, संस्कारों के बारे में, बाबा साहब का धम्म ग्रंथ है उसके बारे में सिखाने का कार्य किया जाता है। तो बहुत ही सघन रूप से कार्य कर रही है। और हमारे जो हमारे साथी हैं, दिल्ली के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, झारखंड के हैं और यूपी के हैं और उत्तराखंड के, जो आज ही उनको संयोजक नियुक्त किया गया है, उन्होंने बहुत ही समर्पित भाव से बहुत ही आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही अपनी जो डिविजनल कमेटी है और जिला स्तरीय कमेटी बनाएंगे। मेरा एक तो ये अनुरोध निवेदन है उनसे, जैसे ही उनकी कमेटी बनती जाती है वो एक प्रति राष्ट्रीय कार्यालय भेजें, ताकि वहाँ रिकॉर्ड संधारित हो रहा है, हर एक जिले का कौन कौन पदाधिकारी है वो कृपया भेजें। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का बहुत उपयोग होता है, हमारे संस्थापक जी ने हमेशा कहा है कि हर व्यक्ति अगर निरंतर प्रतिदिन सक्रिय रहे, भले ही अगर नहीं जा पा रहा फिजिकली तो कम से कम 10 लोगों को फोन पर संवाद करेगा, उससे भी हमारी बात बढ़ेगी। और मैं अपना जो अनुभव बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश का, कि अगर किसी डिवीजन में हमें कमेटी बनाना है, जिले में कमेटी बनाना है, तो वहाँ हमारा अगर समर्पित साथी एक मिल जाता है तो वो एक साथी हमारे कई लोगों को हमें जोड़ सकता है, सहयोग कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है और हमारे सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। तो ऐसे हमारी बात निश्चित तौर पे वहाँ बढ़ेगी। और वैसे सभी हमारे अनुभवी लोग हैं, जानकार लोग हैं, क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। तो हमारा निवेदन है कि जून के माह में हम सब लोग पुनः पूरा मिशन भावना से पूरे अभियान के साथ लगें, ताकि हमारी जो कमेटियां बन जाएं। और दूसरा, जैसे संस्थापक जी ने कहा है कि 25 लोग हमें प्रत्येक जिले से चिन्हित करना है, उसमें हमारे 5
जो हमारे जिला पदाधिकारी रहेंगे, 5 हमारे कार्यकारिणी के मेंबर रहेंगे और 15 ऐसे अन्य समर्पित और निष्ठावान साथी रहेंगे और 25 लोगों को जुलाई माह में ट्रेनिंग देने का एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर जून माह में हम लोग कमेटी बना पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो आगे का प्लान है जुलाई से ट्रेनिंग देने का शताब्दी जी का, उसमें हम लोग जो है अपने उसको क्रियान्वित कर पाएंगे। तो सभी को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सब लोग इस महा कार्य में लगे हुए हैं, मिशन में लगे हुए हैं, अभियान में पूरे निरंतर सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। और मैं आशा भी करता हूं कि आगे इसी प्रकार हम सब कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम वर्क से हम सब लोग कार्य करेंगे। निश्चित तौर पे एक सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण का जो बड़ा कार्य है उसको हम लोग निश्चित तौर पे सफल हो पाएंगे। पुनः सभी को धन्यवाद और नमो बुद्धाय जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो मैं अब हमारे आज की जो वेबिनार की जो हमारे बीच में हमारे संस्थापक महोदय जी हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, वो हम सभी को आभार और समापन के लिए मैं माननीय संस्थापक महोदय जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और सभी साथियों का आभार प्रकट करें जिन साथियों ने अपनी बात रखी, माननीय संस्थापक महोदय जी, और आगामी दिशा निर्देश रखें। जी माननीय गौतम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे BS बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बनगोत्रा साहब, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय बाबूजी डॉक्टर राजा आनंद जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव दशरथ मौर्य जी, शीशपाल बौद्ध साहब, राम प्रसाद बौद्ध जी, और हमारे सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। संबोधन करूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगी, वैसे भी 9:45 बजने को हैं। 24 मई को हम लोगों ने 15 राज्यों की ये संयुक्त मीटिंग की थी। 12 राज्यों की आज है। इस प्रकार से प्रथम राउंड में 27 प्रदेशों की चर्चा आज तक हुई है। 10 राज्यों की चर्चा 31 मई को शाम को 8 बजे होनी है। वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और 3-4 और राज्य हैं इधर साउथ के, उनके नाम अभी कर्नाटक, मुझे त्रिपुरा मिजोरम ऐसे करके, त्रिपुरा मिजोरम में, तो ये गोवा भी है उनके सबकी पास। गोवा, तो ये सबकी मीटिंग होनी है 31 मई को। गोवा उनका प्रिय राज्य है वैसे। जी, ये पहला प्रयास है कि भारत को 3 परिक्षेत्रों में बांटा गया और तीनों परिक्षेत्रों के जो मुख्य प्रभारी नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं वो हमारे तीनों साथी मान्यवर काशीराम साहब के प्रोडक्ट हैं, उनके मूवमेंट से तैयार हुए हैं। आदरणीय बाबूजी डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब, आदरणीय इंजीनियर DP गोलिया साहब, आदरणीय शेषराव भांगड़े साहब, ये किया गया। और उनके लिए जो पहले में पूर्व था कि भारत को 10 जोन में बांटा गया था, वो 10 जोनों को भी दोबारा से एक्टिव किया गया है। संपूर्ण भारत की घेराबंदी कैसे करें, संपूर्ण भारत में ये धम्म की क्रांति को कामयाब कैसे किया जाए, उसकी तैयारी बड़ी प्लानिंग और योजना के साथ हमारे सभी साथी मिलजुल कर रहे हैं। और हमारे कुछ नए साथी इस बार हुए, मैं उनका थैंक्स अदा नहीं कर पाया हूँ। जैसे हमारे झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं
रिटायर्ड डीएसपी हैं वो, रामलाल जी। मैं रहा हूं, मैंने उनके घर खाना खाया है। जब आप प्रोग्राम था तो बड़ी उनका आ, एकदम उनका जो स्वभाव है मिलनसार है। और अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने पूरे झारखंड में बाबा साहब के मूवमेंट के लिए काम किया। कई जगह पार्क बनवाए, ओपन किया, वर्दी पहन के किया। अभी वो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हैं, हमें उनसे काफी फायदा होगा, लाभ होगा। दूसरे हमारे इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए हैं अपने दशरथ मौर्य साहब, जो बाराबंकी से हैं, राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए हैं। तीसरे हमारे झारखंड से भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, वो भी एसआई पोस्ट से शायद रिटायर हुए हैं, राम प्रसाद बौद्ध साहब। तो काफी पढ़े लिखे लोग और सरकारी कर्मचारी अधिकारी, अनुभवी साथियों का इस समय ये संगठन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और हम लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है संपूर्ण भारत को प्रबुद्ध भारत करना और बौद्धमय भारत करना। और अंधविश्वास में, हजारों वर्षों से अंधविश्वास में जकड़े हुए समाज को अंधविश्वास से मुक्त करके उजाले की ओर लाना। तो ये जो प्रदेश की कमेटियां बन रही हैं या राष्ट्रीय स्तर का संगठन बना है, 3 हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, नई कमेटी है, संस्थापक के रूप में मैं भी अपना सहयोग कर रहा हूं। इन सबका उद्देश्य है ये साउ फुल अम्बेडकर, बुद्ध और जितने भी संत गुरु हैं उनकी मूवमेंट को भारत में सफलतापूर्वक कामयाब करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करना। ये सही है कि हम लोग लेट हो गए हैं। ये काम आज से 100 साल पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। सामाजिक रूप से इसको शुरू किया गया था और 24 सितंबर 1934 को, सॉरी 24 को, 24 सितंबर 1924 को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। समता सैनिक दल की स्थापना का जो उनका, बताते हैं पुराने साथी, कि जो उनका प्रथम भाषण था वो पूरा भाषण इसी पर आधारित था कि समता सैनिक दल के माध्यम से हमको संपूर्ण भारत में समता मूलक समाज का निर्माण करना है। लेकिन जो साथी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तैयार किए थे तो उनका 100% राजनीतिककरण हो गया। उनका पूरा का पूरा ध्यान राजनीति की ओर चला गया और राजनीति में भी इस ओर गया कि मुझे स्वयं को कुछ बनना है, समाज को कुछ बनाना है, इस ओर नहीं गया, मुझे कुछ स्वयं को कुछ बनना है। तो कोई सांसद बनने के लिए, कोई राज्यसभा, कोई एमपी, कोई एमएलसी, कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर बनने के लिए, तो बाबा साहब का जो मूल उद्देश्य था समता मूलक समाज का निर्माण करना समता सैनिक दल के माध्यम से, तो वो कमजोर पड़ गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद 1 वर्ष बाद डॉक्टर हेडगेवार ने ब्राह्मण संस्कृति के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसको आप जानते हैं, आरएसएस के नाम से हम लोग जानते हैं। वो डॉक्टर हेडगेवार के लोग निरंतर योजनाबद्ध तरीके से वर्ष के 365 दिन काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, अपनी धार्मिक संस्कृति को मजबूत करते गए और नतीजा ये है कि आज भारत की सारी शक्तियों पर, तमाम शक्तियों पर, संपूर्ण शक्तियों पर वो 2.5-3% के लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोगों के मन में भी ये विचार आया, मेरे मन में भी ये विचार आया कि राजनीति के लिए तो बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे लोग एमएलए एमपी बन जाएंगे। मानवर काशीराम साहब का मैं शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं। और काशीराम साहब भी कहते थे कि एमएलए बने ना बने, एमपी कोई बने ना बने, लेकिन साहु फूले अम्बेडकर की ये मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए, सामाजिक परिवर्तन का ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। तो उन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बड़ी तेज गति से चल रहे हैं। और देखिए, रहता क्या है कि सीजनल काम चलता है। सीजन होता है किसी चीज का, है ना। हमारा भी सीजन होता है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होती है तो वो हमारा सीजन होता है। सारे लोग निकल पड़ते हैं घरों से, सड़कों से, है ना। अभी बुद्ध जयंती पे भी हमारा सीजन अब शुरू हो गया है। बुद्ध जयंती पे भी ज्यादा संख्या में लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा रविदास जयंती, कबीर जयंती, उस पर भी हम लोग निकलते हैं। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है, ये वर्ष के 365 दिन काम कर रही है। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आज हम 100 सवा 100 लोग जो बैठे हैं, ये सीजनल लोग नहीं है, सीजनल वाले लोग नहीं, ये सिस्टम वाले लोग हैं। और दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि परिवर्तन भीड़ ने नहीं लाया है, परिवर्तन कुछ लोग लाते हैं संकल्पवान। जो संकल्प लेते हैं समर्पित भाव से, निष्ठा भाव से, और उसमें विलीन हो जाते हैं, अपने मकसद में विलीन हो जाते हैं, अपने संकल्प में डूब जाते हैं। वही लोग परिवर्तन लाते हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं समझता हूं, भारत में आज उस दशा में चलने वाला पहला संगठन है कि 365 दिन हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसकी हमको 3 बिंदुओं पे ध्यान देना है। सबसे पहला बिंदु देना है कि हमको लीडरशिप तैयार करनी है, निष्पक्ष, निस्वार्थ, समर्पित भाव। 3 शब्द उसमें मैंने जोड़े हैं। निष्पक्ष, कोई पक्षपात नहीं। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं स्वयं का। और समर्पित, समर्पित बिल्कुल होकर। तो इस किस्म की लीडरशिप हम लोगों को निकालनी है। और राष्ट्रीय लेवल से लेकर ये लीडरशिप हमको, अभी हमारा जो ये चरण चल रहा है, ये अभी डिस्ट्रिक्ट तक है, जिला तक है। लेकिन जिला तक ये अंत नहीं है इसका। इसका अंत है ग्राम पंचायत तक। ग्राम पंचायत, मोहल्ला, बस्ती, कॉलोनी तक हमको पहुंचना है। तो शुरू शुरू में हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही हमारे प्रदेश की कमेटियां तैयार हो जाती हैं, जिला कमेटी और हमारी मंडल कमेटी तैयार हो जाती हैं, तो हम बहुत तेजी से एक वर्ष में हम ग्रास रूट तक पहुंचेंगे। जिला पंचायत तक, ग्राम पंचायत तक हम पहुंचेंगे, गांव मोहल्ले तक पहुंचेंगे। ऐसी योजना हमारे पास है। तो उसके लिए हम लोग लगे हैं। और इसके लिए हम लोग सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं सभी का साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी हमने दूसरे जो हमारे सहयोगी संगठन है, उनका काम थोड़ा रोका। इसलिए रोका है कि पहले आरबीएम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, अगर 5 सक्रिय जिम्मेदार साथियों की कमेटी जिस दिन जिले में तैयार हो जाएगी, उस दिन हम जिले में अपनी 5 सहयोगी संगठनों की भी टीम 1 महीने में तैयार कर देंगे, है ना। तो इसलिए हमने पहले एक्सरसाइज अब इस बात से शुरू की है कि हम आरबीएम को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को तैयार करें। इस पे सभी साथी ध्यान दे रहे हैं। और खुशी की बात है कि सारे साथी अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। जैसे संगठन बनाना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और उस मुश्किल काम को
आसान करने में आप सब लोग लगे हैं। इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जैसे एक समस्या आती है कि अभी लोग साहब हमारे साथ नहीं जुड़ रहे। शीशपाल बौद्ध जी हमारे जो पंजाब से हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा रखी। तो उस पीड़ा का इलाज ये है कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम भी चलाते रहिए। आप रविवार को कभी कहीं धम्म संगोष्ठी, धम्म चर्चा, विचार गोष्ठी, सम्मेलन, फिजिकल भी आप कार्यक्रम करते रहिए। लोग चाहे उसमें 50 बैठे, लेकिन पर्चे आप 2000 बांटिए, 3000 बांटिए, 5000 बांटिए। तो जितना मूवमेंट आप करेंगे, जितने आप प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लोग उससे प्रभावित होंगे, उससे प्रभावित होंगे और फिर वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपको नहीं कहना पड़ेगा कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। वो खुद कहेंगे बौद्ध जी हम आपके काम से बहुत प्रभावित हैं, हमको लगता है कि हमें अब आपके साथ ही खड़ा हो जाना चाहिए, है ना। तो ये इस तरह से करिए। तो इस तरह से करने के लिए जैसे 26 जून है, 26 जून आने वाला है, ठीक है। अभी हमारे पास 25 दिन है उसके पूरे, और 26 जून ऐतिहासिक दिन है। सामाजिक परिवर्तन के महायोद्धा, आरक्षण के जनक राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन है, जन्म जयंती है ना। तो अभी 1-2 दिन में हम पर्चा उसका एक डिजाइन बनाकर सेंटर ऑफिस से आप सब लोगों को भेज देंगे। तो आप कोशिश करिए कि जिला लेवल पर एक एक संगोष्ठी हो जाए, है। उसमें विषय भी हम दे देंगे। छत्रपति साहू जी, राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का क्या योगदान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए उनका क्या योगदान है, इस देश के उपेक्षित वर्गों के लिए, दलित पिछड़े वर्गों के लिए उनका क्या योगदान है। राजा होते हुए 1902 में सर्वप्रथम उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में 50% आरक्षण की घोषणा कर दी, लागू करने का शासनादेश उन्होंने जारी कर दिया। और 1902 में कितना भारी विरोध सामंतवाद का, ब्राह्मणवाद का उनको भुगतना पड़ा, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने ये काम किया। दलित समाज के लोगों पर उन्होंने होटल खुलवाए, चाय के स्टॉल खुलवाए, और वो अपने मंत्रिमंडल के साथ जाते थे उन होटलों पर जो दलित समाज के लोगों से होटल खुलवाए थे। मंत्रिमंडल के साथ बैठकर वहां चाय पीते थे, मंत्रिमंडल के साथ बैठकर वहां खाना खाते थे। और जब राजा खाना खाता था तो उसके मंत्रियों को भी, उनके अर्दली चपरासियों को भी खाना खाना पड़ता था, है ना। तो ये बात जानना चाहिए। और छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? ओबीसी से थे, कुर्मी पटेल समाज से थे, है ना। तो कुर्मी पटेल समाज के लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि हमारे राजा ने, है ना, आज से 250 वर्ष पहले कितना बड़ा काम किया, 150 वर्ष पहले। तो ये मौके होते हैं, अवसर होते हैं, ये माध्यम होते हैं कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। हमको ओबीसी को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संविधान में 50% ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो 50% ओबीसी को हम कैसे जोड़ पाए? तो उसके लिए जब जब मौका मिले, जब जब अवसर मिले, और ओबीसी के ही लोगों ने, संत गुरुओं ने सबसे ज्यादा इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया है ना। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज ओबीसी में कुर्मी पटेल समाज से संबंध रखते थे। महात्मा ज्योतिराव फूले, मौर्य, कुशवाहा, माली समाज से संबंध रखते थे। पेरियार रामास्वामी नायकर जी पाल बघेल समाज से संबंध रखते थे। गुरु नारायणा पाल बघेल समाज से संबंध रखते थे। कपूरी ठाकुर सविता नाई समाज से संबंध रखते थे। लेकिन
वो समाज आज उसको पता नहीं है कि उसके पूर्वजों ने क्या क्या किया है, इस व्यवस्था के विरुद्ध कितना संघर्ष किया है। तो हमको ये काम करना है और इसके लिए हम ऋणी हैं मान्यवर काशीराम साहब के, कि उन्होंने अपने जीवन भर के 45 वर्ष लगाकर हमारे संत गुरुओं को, जिनको इतिहास के पन्नों में खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, उन उन महापुरुषों को हमसे परिचय कराया, उनका जीवन संघर्ष हमको दिया, है ना। माता सावित्रीबाई फूले, अभी फूले फिल्म चली है, उससे बहुत ज्यादा, हालांकि उसमें 10% भाग दिखाया है, 90% भाग सेंसर बोर्ड ने काट दिया है, लेकिन 10% भाग से काफी चेतना लोगों में आ रही है। तो ये हम लोगों को निकलना पड़ेगा, हम डिजिटल भी करेंगे और फिजिकल भी करेंगे, है ना। तो 26 जून आप लोग, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, हमें तैयारी करनी चाहिए, कमेटियां बनाइए, एक बैनर बनाइए, 5-5, 2-2 हजार पर्चे छपाइए, बांटिए गांव गांव में, घर घर में, है ना। और समाज को उसके अपने पैरों पे खड़ा करिए। तो ये मैंने आपसे निवेदन किया है, बाकी बातें हैं हम लोग फिर करेंगे। और बड़ी संख्या है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, समर्पित भाव के लोग किसी संगठन में इतने नहीं है। समर्पित भाव के, निस्वार्थ समाज के लिए काम करने वाले, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, तजुर्बेकार जितने लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हैं, भारत के किसी भी अंबेडकरवादी संगठन में नहीं है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ओपन होके चैलेंज कर रहा हूं मैं, ये है ना। और हम लोग बड़ी लोकतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं, सबका मान, सबका सम्मान, सबके विचार, सबके सुझाव। तो मैं समझता हूं टाइम ज्यादा हो गया है, इतना कहना मेरा ठीक है। और ये प्रथम राउंड की मीटिंग चल रही है, दूसरे राउंड की मीटिंग करेंगे तो जब तक बहुत सारी कमेटियां कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर जो भी पदाधिकारी बनने हैं उनका फिजिकली प्रशिक्षण होना है, टेस्ट भी होना है, फिजिकली उनका टेस्ट भी होगा। और फिर उनका कर्तव्य क्या है, जिस पद पर जो आसीन हुए हैं, उस पद की गरिमा क्या है, उस पद का कर्तव्य क्या है, और हमको कैसे प्रथम चरण में भारत के 100 करोड़ लोगों को एक साथ बुद्ध की संस्कृति के साथ, महापुरुषों की विचारधारा के साथ, गैर राजनीतिक रूप से उनको खड़ा करना है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ ज्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक महोदय जी। समय बहुत हो गया है और माननीय संस्थापक महोदय जी ने 26 जून के बारे में सभी साथियों को अवगत करा दिया है। तो मैं सभी साथियों का पुनः आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जो साथी अब तक जुड़े हुए हैं, 2 घंटे मीटिंग को हो गए, तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि समापन पूर्व हम सभ्य सत्ता के माध्यम से आज की वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी साथी माइक ओपन कर लें और सभ्य सत्ता में भाग लें, अपने हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक स्वर में सभ्य सत्ता
सभी साथियों को नवरात्रि और यस सम्राट वेबिनार समापन की घोषणा होती है। सभी साथियों को जय भीम नमोबुद्धाय सम्राट। जय भीम जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम जय भीम जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम सब जय भीम। जय भीम नमोबुद्धाय। सादर जय भीम नमोबुद्धाय। सर हम ये प्रचार करेंगे बच्चे वाक्यों से निगम रुद्रेश जी, आप पे होस्टिंग चली गई, आप उसको बंद कर दे जरा एक बार, लीव कर दे मीटिंग को। हाँ सर, क्या हो गया? आपके पास होस्टिंग चली गई है, आप उसको बंद कर दें। होस्टिंग चली गई है, देखो बंद करने का आ रहा होगा, उसको बंद कर दो।